नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मुझे जानते हैं ना, मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। और हिमाचल के लिए आज है एक बहुत बड़ा दिन। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि आज है महापर्व। और इस महापर्व का ना, जो मैंने आपको पीला सा पर्चा दिखाया था ना, वो है इनविटेशन। और इनविटेशन आज हमें यानी कि कांगड़ा वासियों को तो आया है जिला निर्वाचन आयोग और उपायुक्त की तरफ से, यानी हमारे डीसी साहब की तरफ से। और वो क्या इनविटेशन है? नहीं, धाम वाम नहीं है कहीं पर भी। ये देखो, मेरी मम्मी भी चल पड़ी वोट देने। मम्मी, ले लिया आधार कार्ड? हाँ जी, ले लिया। सभी तो जानते हैं कि आज है सैटरडे और आज है 12 नवंबर और आज है यहाँ पर मतदान। तो भाई सभी तैयार है ना अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और जिन बच्चों को पहली बार ये अधिकार मिला है वो तो गर्मजोशी से इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है आज ज़रूर जाएंगे वो मतदान केंद्र और अपना वोट ज़रूर डालेंगे, क्यों, है ना। तो भाई अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी को भी समझाइए ना कि ये उनका अधिकार है और उन्हें इस्तेमाल करना है। और वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं, इस पर कोई किसी की बंदिश नहीं है कि भाई आपको अगर फैमिली में इसे वोट दे रहे हैं तो भाई सभी को वहीं चलना है भेड़ चाल की तरह। ऐसा कुछ नहीं है। तो डैडी ने बता दिया आपको किसको वोट देना है? मेरे को पता, मेरा अपना दिमाग भी है कि किसको देना किसको नहीं। अच्छा। मैं अपनी मर्जी से दूंगी। वो किसी को थोड़ा बताना होता है कि किसको देना किसको नहीं बताना? नो। सच्ची में? हाँ, मुझे तो बता दो यार मम्मी प्लीज। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच्ची नहीं बताऊंगी ना। चल ठीक है फिर उंगली दिखा दोगे ना जब वोट दे के आओगे? हाँ, ये वाली उंगली होगी। हम अपनी मर्जी से इसे कर सकते हैं, किसी की कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं हो सकती है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने इससे समझौता करना है इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। किसी को क्या पता आपने वहाँ पर जाकर कि कौन सा बटन दबाया है, पर कम से कम आप ये करें तो ज़रूर। और कई लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार बना के क्या फ़ायदा है, महंगाई तो बदलने वाली है नहीं, वैसे की वैसी है और बढ़ती जा रही है। मतलब ओवरऑल फेडअप हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। तो उनका शायद मन है कि वो नहीं जाएंगे वोटिंग करने। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िम्मेवारी भी है और अधिकार भी है। तो अधिकार तो छोड़ना ही नहीं चाहिए अपना, और जो ज़िम्मेवारी है उसे तो पूरा करना ही चाहिए ना। क्या पता आपकी मनपसंद सरकार बन जाए और फिर वो वैसे ही काम करे जैसे आप चाहते हैं। और अगर आप वोट करने नहीं जाते हैं तो आपको बाद में कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो फिर चलिए हम वोट करने चलते हैं। हाँ, एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ कि साथ में अपना कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आप ज़रूर रख लें। वोटर आई कार्ड हो तो वो, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप रख सकते हैं, आधार कार्ड हो तो वो। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि 5 साल के बाद आए इस महापर्व को ऐसे ही जाने मत दीजिए। अपने वोट का अधिकार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे सोच के जाइए ना कि जैसे हम मेले में जाते हैं ना कि दाढ़ी का मेला है तो चलो हम एंटरटेन होके आते हैं, भाई थोड़ा सा अपने रूटीन से बाहर निकल के आते हैं। तो बस उसी तरह से जाइए ना और इसको भी खुशी के साथ मनाइए। और आकर के फिर ना अपनी जो उंगली होती है ना जिस पे स्याही लगी होती है वो सबको दिखाइए, अपने स्टेटस पे डालिए ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ, आप एक जागरूक मतदाता हैं। कमाल है मम्मी, 10 मिनट भी नहीं लगे आपको तो। कोई 40 आदमी थे, मैं आगे फटाफट चले गए खुद ही। तो सभी हिमाचल वासियों को मेरी तरफ से आज के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए ना कितने प्यार से इन्होंने स्नेह निमंत्रण भी भेजा है। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को, 12 नवंबर को भूल ना जाना वोट डालने आने को। समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप पहुंच सकते हैं मतदान केंद्र। तो चलिए चलते हैं मतदान केंद्र की तरफ। हो सकता है वहाँ पर आपको मैं भी मिल जाऊँ,
किसी लाइन में खड़ी हुई। सिर्फ ये स्लिप ले जाओ विद बार कोड, इसको वो स्कैन करेंगे और वो रजिस्टर हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास आ जाएंगी कि ये ऑथेंटिकेटेड है। सिर्फ 4 में ही है? इस बार पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है हिमाचल में, सिर्फ 4 असेंबली सीट्स के ऊपर। अगर ये कामयाब हो जाता है तो आने वाले इलेक्शनों में हो सकता है ऑल ओवर इंडिया भी ये लागू हो जाए। ओके। तो जाते वक्त रास्ते में हमें दिखा था ये एक मतदान केंद्र जो है मेरे घर के बिल्कुल ही पास में, लेकिन हमारा जो वोट है ना वो यहाँ पर नहीं था और ज़्यादा नीचे था, यहाँ पर था। हम वोट कराए हैं और पता है वहाँ पे बड़ी कम रश था, रश ही नहीं था बिल्कुल भी। मतलब हम लोग गए और ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमारे इंतज़ार में बैठे हैं सब। हाँ तो भाई मैं देकर आ गई हूँ वोट, लेकिन वहाँ पर ना सच में बहुत कम लोग थे ही नहीं, बस मैं और मेरे हस्बैंड थे और 1-2 लोग अंदर और थे। तो वैसे मुझे पता चला था कि पहले मॉर्निंग के समय में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और हम लोग जा कर के आए यही कोई 10 के बजे के करीब, और 10 के बजे तक ना मैं बताती हूँ कि हमारा जो नंबर था वो 84 और 5 था, यानी कि उससे पहले सिर्फ उतने ही वोट पड़े। तो भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, निकलिए अपने घर से और जल्दी से जाइए वोट देने के लिए, क्योंकि अभी भी टाइम है 5 बजे तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब शाम को न्यूज़ आएगी ना तो उसमें हिमाचल में वोट देने वालों का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप कैसे भूल गए श्याम शरण नेगी जी को? एक मिसाल कायम की थी उन्होंने। अगर वो भी ऐसा ही सोचते कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है भाई, मेरी उम्र होगी और मैं घर में बैठा रहूँगा, मेरे से नहीं जाया जाता है, तो फिर क्या आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता था? नहीं ना। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए और कर्तव्य को निभाने के लिए। और वो जो बार कोड के बारे में आपको बताया था ना कि जो अभी कुछ जगह पर ही सिर्फ ट्रायल बेसिस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके साथ कोई ना कोई आपको आइडेंटिटी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो केवल सिर्फ वही पर्चा लेकर के मत चले जाइएगा कि कहीं अगर उसमें कहीं गलती से भी आपका नाम गलत हो या एक आधी स्पेलिंग भी इधर से उधर हो गई ना, तो फिर आपको शायद मतदान केंद्र से वापस आना पड़ सकता है। तो इसलिए अपना कोई सरकारी वैलिड प्रूफ जो भी होगा वो अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको इन परेशानियों का सामना न करना पड़े।